हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम हाइड्रोक्सी एसिड्स की स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है CH2। इसमें 3 कार्बन पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और बीच वाले कार्बन पर एक OH समूह होता है। यह एक ट्राइबेसिक एसिड है जो मेनली लेमन, ऑरेंज आदि फ्रूट्स में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह साइट्रोमाइसिस फेफेरियनस नामक कवक से भी प्राप्त किया जाता है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम। फर्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रीफॉर्मेस्टिकी रिएक्शन। इसमें हम अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया जिंक और HCl की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर के साथ करवाते हैं और उसमें हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए, इसकी अभिक्रिया में हम अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर लेते हैं, उसकी हम जिंक की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर के साथ करवा रहे हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला है COOC2H5 और उस CO के साथ CH2COOC2H5 जुड़ा होता है। फिर जब हम इस पर जैडन की रिएक्शन कराते हैं तो इसके CO जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, उसकी ऑक्सीजन पर जैडन Br जुड़ जाता है एक तरफ और उसी कार्बन के दूसरी तरफ अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर वाला ग्रुप जुड़ जाता है। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें सिट्रिक एसिड इसमें प्राप्त होता है और इसमें अल्कोहल ZNO और HBr इसमें बनता है। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं ग्लिसरॉल द्वारा। CH2OH CH2OH ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। इसका हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें दोनों प्राइमरी कार्बन का हैलोजिनेशन हो जाता है और फिर इसका ऑक्सीडेशन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम इस कंपाउंड का HCN के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो HCN के 3 मॉलिक्यूल तीनों कार्बन पर जुड़ जाते हैं। प्राइमरी कार्बन पर Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर CN जुड़ जाता है और जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है बीच वाले कार्बन पर, वहाँ पर एडिशन हो जाता है HCN का। फिर जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो CN ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड ग्रुप बन जाता है और हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। देखते हैं इसके भौतिक गुण। सिट्रिक एसिड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि क्रिस्टलाइन जल देता है और इसे गर्म करने पर इसमें हमें एनहाइड्रेट सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल मोनोहाइड्रेट का गलनांक 101 डिग्री होता है जबकि एनहाइड्रेट सिट्रिक एसिड का 153 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह वाटर व अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और ईथर में अनसॉल्युबल होता है। इसकी हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। उसमें हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट उसमें हमारी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसमें पहले हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है उसकी केमिकल रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्मेशन। हम इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें मोनोसोडियो सिट्रेट हमें प्राप्त होता है। फिर फर्दर हम इसकी वापस सोडियम के साथ कराते हैं तो दूसरे वाले प्राइमरी कार्बन पर डाइसोडियो सिट्रेट प्राप्त होता है। इसकी फर्दर हम अगेन सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें ट्राइसोडियो सिट्रेट प्राप्त होता है। तो हम इसमें सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। सिट्रिक एसिड का एस्टरिफिकेशन करने के लिए उसकी अभिक्रिया हम अल्कोहल के साथ कराते हैं तो उसमें
हमें फर्स्ट कार्बन पर एस्टर ग्रुप प्राप्त होता है। ऐसे हम 1 बाय 1 एथेनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते जाते हैं तो हमें ट्राई इथाइल सिट्रेट प्राप्त होता है। अब आगे हम इसकी OH समूह की अभिक्रियाएं देखते हैं। हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया में इसका एसिटिलाइजेशन करवाते हैं हम। सबसे पहले एसिटाइलेशन करवाने के लिए इसकी अभिक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर इसमें मोनो एसिटिल डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है। इसके सेकेंडरी कार्बन पर इसका एसिटाइलेशन होता है OH ग्रुप का, वहाँ पर COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है और हमें एसिटिल सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं HI के साथ। इसकी अभिक्रिया कराते हैं। HI जो होता है वो ग्रुप में हमेशा रिडक्शन करता है, तो जब हम इसकी HI की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो HI इसके OH ग्रुप का रिड्यूस कर देता है और वहाँ पर CH बन जाता है और I2 गैस इसमें लिबरेट होती है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है OH और COH समूह की संयुक्त अभिक्रियाएं। ये दोनों ही ग्रुप मिलकर ये अभिक्रियाएं देते हैं। इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। जब हम एसिड को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और उसमें हमें अनसैचुरेटेड इकोनेटिक एसिड प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ हमने अभिक्रिया करा रखी है, तो इसमें OH और H एक कार्बन से चला जाता है और हमें एकोनेटिक एसिड इसमें प्राप्त होता है। यह बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स देते हैं। एकोटेनिक अम्ल को यदि हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो इसमें से CO2 मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इसमें हमें मेसोकोनिक एसिड और सिट्राकोनिक एसिड इसमें हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है H2SO4 के साथ अभिक्रिया। जब हम इसकी फ्यूमिंग H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इसमें एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए हम इसमें H2SO4 के साथ जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसका सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है कीटोन में, और फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से दोनों कार्बन से CO2 मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और हमें एसीटोन प्राप्त होता है। तो सिट्रिक एसिड से हम एसीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपयोग रंगाई में बंधक के रूप में, यह मिठाई मुरब्बा आदि के बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फ़ोटो कॉपी में भी ये यूज़ किया जाता है। इसका जो एक सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सिट्रेट, वो हमारे कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में काम आता है और एनीमिया में भी इसे एज ए मेडिसिनल फॉर्म में काम में लिया जाता है। तो ये हमारा सिट्रिक एसिड था जिसमें हमने उसकी प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।